हेलो, मैं तरुण। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग आरआरबी प्योर क्लर्क के प्री और मेंस की तैयारी का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और इसका क्या रोड मैप होगा उस पे मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रखा है जो कि आई बटन पे दे दूँगा। तो पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए तो आप लोगों को क्लियर रहेगा कि हम लोग किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखें तो सबसे पहले बिगनर्स की बात आती है। बिगनर्स मतलब वो जो कि एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, तो वो लोग अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और फिर आगे कैसे बढ़ें, तो उस पे मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखा है। तो जो बिगनर्स है ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने बारे में, मतलब कि एक्सपीरियंस लोग के बारे में जो कि ये एग्ज़ाम पहली बार नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग कैसे अपनी तैयारी को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सब वीडियो में मैं बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हम लोग किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्नॉलेजमेंट की बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ में एक बार सिलेबस देख लेंगे कॉन्स का। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बिगनर्स और एक्सपीरियंस कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे प्री और मेंस की तैयारी हम लोग कैसे एक साथ करें। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोर्सेज के बारे में कि हम लोग कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी डिस्कशन या क्वेरी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम ऐप भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। और मैं ऐसे ही हम लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर अच्छा लगता होगा तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि क्वांट्स में हम लोग को आता है स्पीड मैथ्स, डीआई और अरिथमेटिक, ठीक है। ये 3 पोर्शन रहते हैं। और स्पीड मैथ्स में भी आता है हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, कि अप्रॉक्सीमेशन हम लोगों का पीओ में लगभग ज़्यादा आता है। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर आता है नंबर सीरीज, ठीक है। फिर अरिथमेटिक के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आता है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम एंड पाइप सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये 11 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स मतलब कि जो तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला आता है कंप्यूटर सिलेबस एज सून एज़ पॉसिबल, जो कि मैंने बिगनर्स के लिए एक वीडियो बनाया है बहुत डिटेल में, वो मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो उस हिसाब से पहले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले होता है सिलेबस, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं कंप्लीट। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को तैयारी करनी है, मतलब कि प्रैक्टिस करनी है, तो जो मैं नेक्स्ट बताऊँगा एक्सपीरियंस लोगों के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोगों के लिए जो कि हम लोग एक्सपीरियंसड हैं, मतलब एक्सपीरियंस मतलब ये कि जो पहले बार एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। तो उन लोग की बात करें तो सबसे पहले आता है कि स्टडी मोर फॉर मेंस। देखिए क्या होता है कि हम लोग प्री तो बहुत दे चुके हैं और हम लोगों को आइडिया है कि प्री में क्या और कैसे आता है, और प्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है भी हम लोगों का सिलेबस का, ठीक है। तो हम लोग अगर मेंस की अभी ज़्यादा तैयारी करें तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। कैसे होगा? क्योंकि मेंस अगर प्री अगर निकल भी जाता है तो मेंस के लिए हम लोग के पास बहुत कम समय बचेगा, और अगर प्री निकलने के बाद मेंस नहीं निकला तो वो ज़्यादा बुरा होगा। तो इसीलिए हम लोगों को इस वक्त मेंस पे ज़्यादा देना चाहिए फोकस, और प्री पे अभी कम। प्री पे कब देना है? जब हम लोगों का एग्ज़ाम 10 से 15 दिन बचेगा, तो हम लोग को मेंस वेंस छोड़ के केवल और केवल प्री पे फोकस करना है। लेकिन अभी हम लोगों को ज़्यादा फोकस मेंस पे देना है, ठीक है। फिर आता है 2-3 मॉक्स ऑफ प्रीलिम्स लेवल इन अ वीक। हम लोगों को अभी के लिए अभी मतलब कि जून और जुलाई में हम लोगों को एक वीक में लगभग 2 या 3 मॉक प्री का देना चाहिए, क्योंकि प्री की प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। अभी ये मैं अभी के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, तो उस वक्त बताऊंगा क्या करना है। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं जो कि बिगनर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए रहेगा, कि हम लोगों को मैथ्स में डेली रिविजन करना है। टेबल का जो कि 20 तक होगा, स्क्वायर्स का जो कि 1 to 50 तक होगा, क्यूब्स का जो कि 1 to 20 तक होगा, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कि 1 to 1/20 तक होगा। देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को डेली 50 तक टेबल याद करना है, 100 तक स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि फीजिबल होता है, जो कि मैं खुद करता हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये भी नहीं कि डेली 50 नंबर सीरीज़ लगाइए, डेली 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, इतना नहीं, इतना कोई कर भी नहीं पाता है। और अगर जो करता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
नॉर्मल इतना करना मुश्किल रहता है। तो आप लोगों को डेली ये रिवीजन करना है, और इसको चाहे आप लोग लिख के करें या तो बाय हार्ट करें, क्योंकि अगर लिख के करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए हफ्ते में 2 या 3 बार आप लोग लिख लें इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ डेली तो इसको रिवीजन करना ही है। तो आप लोग लेटिए, 5 मिनट लगेगा, और इसको बस टेबल 1 to 20 तक पढ़ लीजिए, फिर स्क्वायर्स याद कर लीजिए, फिर क्यूब्स को रिवाइज़ कर लीजिए, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ऐसे आप लोगों को ये करना है। इससे हम लोगों को क्या होगा कि कैलकुलेशन, जो कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में आता है, और जो कि डीआई में जो कि कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो उसमें हम लोगों को ये बहुत काम आएगा। और इसको आप लोग एक बार करना स्टार्ट कीजिए तो ट्रस्ट में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सोर्सेज़ के बारे में। तो सोर्सेज़ में पहले आता है प्री। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो कि मैं प्री और मेंस को 2 अलग-अलग बाँटा हूँ, तो इसको आप लोग ये मत समझिएगा कि पहले प्री में ये करना है, फिर प्री के बाद जो एग्ज़ाम हम लोग देके खाली होंगे, तो मेंस में ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्री और मेंस की हम लोगों को ये, तो जो हम लोगों का ये प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त को, उसके पहले की ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं, जिसका कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है और वो अब प्रैक्टिस करना चाह रहा है। तो वो सबसे पहले प्रैक्टिस करेगा डेली यूट्यूब सेशन से, ठीक है? डेली यूट्यूब सेशन मतलब कि सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि अड्डा 247 पे जो सर लोग 45 डेज़ क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो वो बहुत यूज़फुल रहेगा। उसको, उसी से मैंने भी अपना प्री का तैयारी किया था। तो वो, उसको क्या कीजिए, आप लोग एक सेशन उठाइए डेली, और उसको 2x पे करके पूरा 40 क्वेश्चंस पूरा लगा लीजिए। इससे आपका डेली 40 क्वेश्चंस रिवाइज होता रहेगा, प्लस फ्री में आप लोगों को मॉक भी मिलता रहेगा, और एग्ज़ाम लेवल वो रहता भी है। और फिर इसके अलावा भी आप लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए, अभी क्योंकि एग्ज़ाम दूर है, तो एक वीक में 2 या 3 प्री लेवल मॉक लगा लेना चाहिए, ठीक है? जिसका अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है और वो प्री की तैयारी के लिए जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंस। मैं फिर ये बता दे रहा हूँ कि ये प्री और मेंस ऐसा नहीं है कि प्री की तैयारी ऐसे करनी है, मेंस की ऐसे। ये प्री एग्ज़ाम के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और मेंस की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं उनको अभी मेंस पे ज़्यादा फोकस देना है। तो वो मेंस की तैयारी इस दौरान कैसे करें कि सबसे पहले हम लोगों को हाई लेवल डीआई की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में। अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसका मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं वो। पहला कि ये जो कि हम लोगों का 2021 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, और उसमें आप लोगों के मॉक में, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास 2 मॉक सीरीज़ होगा, एक टफ़, एक लो। तो उन 2 मॉक सीरीज़ में जितना भी मेंस लेवल बचा हुआ है, मेंस लेवल के मॉक बचे हुए हैं, उन सबको आप लोग सबमिट कीजिए। और उसका मान लीजिए एक मेंस लेवल में 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो 20 क्वेश्चन आज, 20 क्वेश्चन कल, ठीक है? ऐसे लगाइए। तो पहला ऑप्शन तो आप लोगों के पास ये हो गया कि मेंस लेवल मॉक आप लोगों को सबमिट करके उससे मेंस का क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन ईजिली नहीं मिलता है। और फिर हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि, और ये मैं भी यही सोच रहा हूँ यूज़ करने को, कि अड्डा की 2 बुक आती है, एक हाई लेवल डीआई और एक हाई लेवल पज़ल। तो और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल भी है और बहुत महंगा भी नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं। तो इससे क्या करना है कि डेली जितना आप लोगों से लग सकता है 3 या 4 हाई लेवल डीआई, इससे अगर आप लोग डेली लगाते रहेंगे तो हम लोगों का मेंस के लिए अच्छे से तैयार होता रहेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो प्री और मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको साथ में लेके कैसे चलना है प्री के एग्ज़ाम तक, वो तो मैं अलग से एक बहुत अच्छे से वीडियो लाऊंगा ही, उसमें डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद प्री से भी थोड़ा बहुत टच बना रहे, इसलिए हफ्ते में 2 या 3 हम लोगों को मॉक दे देना है। और 2 मॉक सीरीज़ आप लोग ज़रूर रखिए, क्योंकि काम आता है। तो 2 या 3 एक वीक में हम लोगों को प्री लेवल का मॉक लगा लेना है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पीड हम लोग का मेंटेन रहे। और फिर उसके बाद हर एक संडे एक मेंस लेवल का हम लोगों को मॉक देना चाहिए। और ये सब हो सकता है सुनने में टफ़ लगता हो, लेकिन एक बार ट्रस्ट में अगर आप लोग स्टार्ट कर देंगे इसको करना, तो बहुत ही हम लोगों के लिए ईजी होता जाएगा, ठीक है? और एक और बहुत ज़रूरी बात कि अगर अभी बिगनर्स को थोड़ा साइड रख दें और अभी एक्सपीरियंस लोगों की बात करें, तो हम लोग ये सोचते हैं कि पहले प्री की तैयारी कर लें, क्योंकि अगर प्री ही नहीं निकला तो मेंस का क्या फ़ायदा। तो ये सोचना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी हम लोग अगर एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन तक मेंस की तैयारी करते
रहते हैं। तो ये सिलेबस तो सेम ही है, बस लेवल का अंतर होता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ लेंगे, तो दो चीज़ हम लोगों को फ़ायदा करेगा। पहला तो प्री लेवल का पज़ल और डीआई बहुत ही ईजी लगने लगेगा, और दूसरा ये कि अगर हम लोग मेंस की तैयारी साथ साथ करते चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का प्री तैयार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेंस का सिलेबस कुछ और है, प्री का सिलेबस कुछ और है, ठीक है। तो इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो आप लोग अगर ऐसे चलें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हर चीज़ का सल्यूशन होता है तो उसका भी ज़रूर होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।